Hello, everybody. Welcome to Cambriona, your one-stop solution for all English-related matters. मैं हूं निहारिका और आज हम देखेंगे वोकैबुलरी जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अगर आप एसएससी, रेलवे, डिफेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, हम लोग बहुत ही जल्द अपनी बुक भी पब्लिश कर रहे हैं जिससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। एंड दिस बुक यू कैन ऑर्डर फ्रॉम द वेबसाइट और द शॉपिंग लिंक्स एज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जेड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि जनरली बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ चुके हैं। और ताकि आप अच्छे से समझ जाए हमने इंक्लूड किए हैं मीनिंग, एग्जाम्पल अलोंग विद अ पिक्चर एंड ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो मैं तो रेकमेंड करूंगी कि पूरा वीडियो देखते ही डाउनलोड करो और अपने रेफरेंस के लिए 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो। Now if you're new here, here's how to learn with Cambriona. सबसे पहले तो वॉच एंड अंडरस्टैंड, अच्छे से पूरी वीडियो देखना ध्यान से और अपने नोट्स भी बनाते चलना। तो पहले ही सबको बता रही हूँ, सब लोग अपने नोटबुक्स निकाल के तैयार हो जाओ। द सेकेंड पार्ट इज लर्न एंड नोट डाउन। जो भी आपको आता है वो गेस कीजिए, समझिए और अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। फिर आपको रिवाइज एंड रिकॉल करना पड़ेगा। हर एक चीज अच्छे से रिवाइज करो ताकि आप भूल ना जाओ। एंड फाइनली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कंटिन्यूसली उसको प्रैक्टिस करते जाइए ताकि एग्जाम डेट तक आपको सब कुछ अच्छे से आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जेड से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स। हम लोग सारे वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे बट वो वर्ड्स ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए काफी रेलिवेंट है। और हाँ, इन सबके मीनिंग याद करने के लिए आप कोई भी वर्निकुलर लैंग्वेज, हिंदी, बंगाली, कोई भी भाषा में कोई एक्रोनिम बना सकते हैं या कोई शॉर्टकट्स नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको इसका मतलब अच्छे से याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है ज़ेनी। ज़ेनी का मतलब होता है अम्यूजिंगली अनकन्वेंशनल, इसेंट्रिक और अ बिट क्रेजी इन अ फनी वे। मतलब मजाकिया तो बंदे होते हैं जो हमेशा हंसाते रहते हैं बट ये उनसे थोड़ा हटके होता है, एक बहुत ही डिफरेंट वे में जो हमेशा सबको हंसाता रहता है, एक जोकर की तरह, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड ज़ेनी। फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज अ ज़ेनी गाय हु ऑलवेज मेक्स एवरीवन लाफ। बढ़िया। चलो अगला वर्ड है ज़ील। ज़ील का मतलब होता है ग्रेट एनर्जी और एंथुजियाज्म। तो जब भी आप बहुत ही उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म के साथ कुछ भी काम करते हैं वो बोला जाता है ज़ील। इसका क्या एग्जाम्पल होगा? शी वर्कड विद ज़ील टू फिनिश द प्रोजेक्ट। चलो अगला वर्ड है zealot. This means a person who is fanatical and uncompromising in pursuit of their religious, political और other ideals. ये तो बहुत भारी भारी शब्द हो गए। बेसिकली जो भी बंदा बहुत ही ठोस हो अपने इरादों पे, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मैं ये करूंगा तो करूंगा, और ये थोड़ा पॉलिटिकल एंगल में आ जाता है कि जो पॉलिटिकल बिलीफ्स को लेके बहुत ही एकदम इरादों में पक्का हो, दैट काइंड ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड zealot. तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा He is a zealot about fitness and talks of nothing else. चलो चौथा वर्ड है हमारा zeitgeist. इसका मतलब होता है द स्पिरिट और मूड ऑफ अ टाइम पीरियड। तो बेसिकली हर एक एरा में अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग ट्रेंड्स होता है, हमेशा मूड शिफ्ट होता रहता है, राइट? जो अभी आज के जमाने में ट्रेंडिंग है वो हमारे मम्मी पापा के टाइम पे ट्रेंडिंग नहीं होगा, और जो हमारे दादा दादी के टाइम पे ट्रेंडिंग होगा वैसा अभी मूड है ही नहीं। परफेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, द मूवी कैप्चर्स द zeitgeist ऑफ द 1990s। बेसिकली 90s का जो एरा था वहां पे क्या मूड था, क्या टाइम था, क्या ट्रेंड्स थे, क्या स्पिरिट था, ये सब उस मूवी में परफेक्टली दर्शाया गया है। दैट इज कॉल्ड zeitgeist। चलो अगला वर्ड देखते हैं। दिस इज कॉल्ड ज़ेनियत। ज़ेनियत आई एम श्योर आपने काफी बार सुना होगा, स्कूल, कॉलेज या कहीं भी और। इसका क्या मतलब होता है? इट मीन्स द हाइएस्ट पॉइंट। जब सबसे ऊंचाई पे आप पहुंच जाते हो ना, दैट इज कॉल्ड ज़ेनियत, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हर करियर रीच्ड इट्स ज़ेनियत व्हेन शी वॉन द अवार्ड। जब उस लड़की को अवार्ड मिला तब एकदम करियर के पीक पे पहुंच गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है, आराम से याद हो जाएगा। चलो अगला वर्ड है ज़ीफर। ज़ीफर का मतलब है सॉफ्ट जेंटल विंड। बस सुंदर सी स्मूथ सी हवा चल रही है, दैट इज ऑल ज़ीफर इज। तो इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा, अ कूल ज़ीफर ब्लू थ्रू द ट्रीज। बहुत ही सिंपल सा है, इसको पिक्चर देख लो एंड याद रखना, ज़ीफर यानी कि सॉफ्ट जेंटल विंड। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं। अगले का मीनिंग है जेस्ट। अभी जेस्ट के ना दो मीनिंग होता है। पहला आ जाता है ग्रेट एंथुजियाज्म और एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली बहुत जब आप उत्साह से, एनर्जी के साथ कुछ करते हो, दैट इज कॉल्ड जेस्ट। इसका एक और मीनिंग आ जाएगा अ टैंगी फ्लेवर। जो एक खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है ना, टैंगी फ्लेवर, उसको भी बोला जाता है जेस्ट। तो हमने भी जैसे पिक्चर इंक्लूड किया है, हमने दोनों चीजों को मिला दिया है कि लड़की है बहुत ही उत्साह में, बहुत ही एनर्जेटिक भी है, और साथ में थोड़ा ऑरेंज का टैंगी फ्लेवर भी है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो मीनिंग है तो दो एग्जाम्पल तो होंगे ही।
पहला जो एंथुजियाज्म है उसका एग्जाम्पल है ही टैकल द टास्क विद जेस्ट। बहुत ही एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ उसने टास्क को कंप्लीट किया। ठीक है। दूसरा हो जाएगा फ्लेवर से रिलेटेड, एड सम लेमन जेस्ट टू द केक। केक को बेटर बनाने के लिए उसमें जेस्ट ऐड किया जाता है ताकि थोड़ा बेटर फ्लेवर आ जाए। एज सिंपल एज दैट। अगला वर्ड है हमारा ज़्यूस, या इसको जूस की तरह भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। जितना हिंदू धर्म में देवी देवताओं को माना जाता है उतना ही ग्रीक लोग ज़्यूस को मानते हैं। Zeus is the main god in Greek mythology. I'm sure ये आपने काफी जगहों पे देखा ही होगा, पिक्चर तो देख के आपको समझ ही आ गया होगा। और एग्जाम्पल है Zeus ruled from Mount Olympus। काफी जगहों पे ये माना जाता है कि माउंट ओलंपस में Zeus रहते थे और वहां से पूरी दुनिया पे राज करते थे। चलो अब देखते हैं हमारा आज का आखिरी शब्द, दैट इज zymosis। zymosis का मतलब होता है फर्मेंटेशन और एन इन्फेक्शियस प्रोसेस। फर्मेंटेशन हम सब ने काफी जगहों पे सुना होगा। बेसिकली ग्रेप का फर्मेंटेशन से वाइन बनती है। फोटो में भी आपको दिख जाएगा फर्मेंटेशन की पूरी प्रोसेस। इसका एक एग्जांपल है वाइन फॉर्म्स थ्रू zymosis ऑफ ग्रेप जूस। एज सिंपल एज दैट, एक यही एग्जांपल याद कर लेना बस। एंड दैट इज इट, आज के हमारे सारे शब्द खत्म। ऑल्सो हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं हमारी बुक के साथ, जो कि काफी जल्दी पब्लिश होने वाला है। इसके कुछ फीचर्स आप देख लीजिए। पहले तो इसमें आपको मिलेगा लेटर वाइज वर्ड्स एग्जैक्टली लाइक द वीडियो। जैसे वर्ड्स दिए हुए हैं हर एक लेटर के, वैसे ही आपको मिल जाएंगे। हम में से काफी लोगों को इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती, तो आपको मिल जाएगा हिंदी में मीनिंग्स भी। उस बुक में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ताकि आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। प्लस आपको मिलेंगे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर एसएससी वोकैबुलरी प्रैक्टिसेस एंड रिवीजन फ्रेंडली लेआउट। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट बुक होगा और बहुत ही इजी टू स्टडी होगा। सो मेक श्योर दैट यू डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप किसी भी गवर्नमेंट या इंग्लिश रिलेटेड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब जल्दी जल्दी जाइए और बाकी अल्फाबेट्स के भी वीडियोस देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।